हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लान। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है एक पोएम। और वो पोएम कौन सा है? आइसक्रीम मैन। तो ये यूनिट 1 से लिया गया है। तो आइसक्रीम मैन क्या होता है? आइसक्रीम क्या होता है? हम सबको बहुत पसंद होता है आइसक्रीम, और आइसक्रीम मैन वो होता है जो आइसक्रीम बेचता है। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड दिया गया, चलो रीड करते हैं। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक आइसक्रीम मैन के बारे में ये पूरा पोएम है। और ये पोएम किसने लिखा है? रेचल फील्ड ने लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जब सिटी में समर आए, तो सिटी में समर कैसे आएगा? जब महीना आएगा। तो समर में और कितना गर्मी होता है, और जब कितनी गर्मी होती है तो हमें क्या करने का मन करता है? आइसक्रीम। और जब आइसक्रीम मैन आता है विद हिज लिटिल कार्ट, कार्ट क्या होता है? उनकी छोटी सी गाड़ी होती है जिसके व्हील्स गोल गोल घूमते हैं। तो वो आइसक्रीम मैन जब आता है तो कितनी खुशी होती है। गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ट्रंडलिंग क्या होता है? उनके व्हील के मूवमेंट को बताता है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mouths of cooling brown and white. So यहाँ क्या बताया जा रहा है? Beneath his round umbrella, तो अब वो धूप के मारे वो भी कितना काला हो जाएगा, या फिर उनको कितना गर्मी लगेगा। तो गर्मी ना लगने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या होता है? छाता, ठीक है। तो छाता उनके ऊपर होता है, लगा रहता है। उसके नीचे वो एक एक कोन लेकर उसमें स्कूप्स भरते हैं, ब्राउन और वाइट। ब्राउन क्या होता है? चॉकलेट कलर, और फिर वाइट वनीला। तो इन सब चीज़ों से वो कितना अच्छा साइट बन जाता है, कितना अच्छा नज़ारा बन जाता है। साइट मतलब क्या होता है? नज़ारा, ठीक है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कितने टाइप्स के वो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स दिलाते हैं आइसक्रीम से। कौन कौन से? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और कितने भी सारे। और चिली ड्रिंक्स टू ड्रिंक। अब चिली ड्रिंक क्या होता है? जो एकदम ठंडा ठंडा, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पीना और ठंडा ठंडा खाना कितना अच्छा लगता है। और वो भी होता है। और उनके बॉटल्स के कलर कैसे होते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट या फिर पिंक कलर का। फिर his cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honeybees. तो हाँ, यहाँ क्या बताया जा रहा है? उनका कार्ट जैसे कैसे हो? फ्लावर बेड की तरह, एकदम मुलायम, रोजेस एंड स्वीट पीज। अब रोजेस और स्वीट पीज का क्या मतलब है यहाँ? तो यहाँ क्या मतलब है इसका? रोजेस एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज। तो हनी बीज कैसे छत्ते से निकलकर एकदम गोल गोल सब मिलजुल कर खड़े होते हैं, उसी तरीके से जब आइसक्रीम मैन आता है तो सब लोग हनी बीज की तरह। कैसे? हनी बी क्या होता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी की तरह कैसे सब लोग, सारे बच्चे एक साथ उनके पीछे लग जाते हैं। क्या लेने के लिए? आइसक्रीम लेने के लिए, या फिर चिली ड्रिंक्स लेने के लिए। तो चलो अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। अभी इसमें हमने ब्लेज के बारे में पढ़ा। ब्लेज क्या होता है? जो ब्राइट फ्लेम होता है या फिर जो फायर होता है उसे हम ब्लेज कहेंगे। फिर ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग मैंने कहा ना, जैसे व्हील्स मूव करती हैं, मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड ब्रॉड व्हील्स। माउंट्स। माउंट्स क्या होते हैं? हीप या फिर पाइल। हीप या फिर पाइल मतलब जैसे स्कूप रखते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर, वो क्रीम क्रीम वही होता है। फिर फ्रॉस्टी फिश, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड। फिर क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? गैदर अराउंड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप बनाकर उसके चारों ओर एकदम क्राउड बना देना, उसे हम क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी रीडिंग इज फन, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम सबसे पॉपुलर किस महीने में होता है?
ऑफ कोर्स समर में, क्योंकि उस टाइम में कितनी गर्मी होती है और हमें सबको कुछ ठंडा पीने का या फिर खाने का मन करता है, जैसे कि पोएट ने बताया था। तो सबको याद है, ये रहा। When summers in the city, जब सिटी में समर हो तो आइसक्रीम खाने का मज़ा आ जाए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? In which season is ice cream popular? तो आप लिखोगे आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। अगला क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। बच्चे खुश होते हैं ना। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। याद है कौन कौन से बोले थे उन्होंने? वैनिला बोला था, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, है ना। तो क्या लिखोगे? द आइसक्रीम मैन हैज़ वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। What is the आइसक्रीम कार्ट compared to in the poem? तो आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है इस पोएम में? ओ सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कौन कौन से दो चीज़ें वो सेल कर रहे हैं? एक तो आइसक्रीम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? चिली और ठंडे ठंडे ड्रिंक्स बेच रहे थे ना वो, है ना। तो फिर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लिखेंगे, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द बॉटल्स ऑफ फ्रोस्टी फिज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम? द आइसक्रीम कार्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। तो इसमें क्या बताया था आपको याद है? लास्ट पैसेज में क्या बोला था? ये रहा लास्ट स्टैंजा। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड के आसपास और रोजेस और स्वीट पीस के आसपास कितनी सारी मधुमक्खियाँ हनी पीने आ जाती हैं। उसी तरीके से जब ये जो आइसक्रीम मैन आ जाता है तो सारे बच्चे एक साथ क्लस्टर मतलब मैंने बताया एकदम घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? द आइसक्रीम कार्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। आगे लेट्स राइट, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. तो विंटर सीजन में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम आइस स्केटिंग कर सकते हैं, फिर आइस क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आइस हॉकी खेल सकते हैं, फिर स्काई जंपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट ऐसे ही मज़े के लिए ये पूछ रहे हैं। लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। समर एक्टिविटीज़ में और क्या आते हैं? हम कार्ड्स प्ले कर सकते हैं, प्ले कार्ड्स, प्ले स्क्रिबल, फिर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। ये सारी समर एक्टिविटीज़ हो गई। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब इंडोर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो गई? जैसे मैंने बोला प्ले कार्ड्स, प्ले स्क्रिबल, ये दोनों इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसी होगी? स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग वगैरह, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। Say aloud. Circle the words where you get a z sound. Z sound. Z sound कहाँ आता है? One is done for you. Honey bees z करते हैं, सही है ना? हाँ, है ना? ठीक है, तो आगे क्या दिया है? कौन कौन से में z साउंड आ रहा है? प्राइस में तो स आ रहा है, लेकिन प्राइज में z आ रहा है। तो हम क्या क्या बोलेंगे? प्राइज, मेज, फिज, ब्लेज, बिजी, रेज, लेजी, राइज या चेज, इन सब में ज आ रहा है। आगे लेट्स लिसन में क्या दिया गया है? लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब दीज वर्ड्स कौन कौन से हैं? कार्ट, ड्रिंक्स। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कैन यू मेक दिस साउंड्स। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं? हमें ये जो साउंड्स हैं, इन वर्ड्स को आवाज़ में बोलकर हमें कैसे आवाज़ आती है? कार्ट, ड्रिंक्स,
है ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू रीड द वर्ड्स अलाउड एंड मेक नोट ऑफ द साउंड दैट द वर्ड्स मेक। ये आपका एक होमवर्क हो गया। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये सब कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कमेंट सेक्शन नहीं हो तो टेक्स्ट बुक में लिख लो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। कौन कौन से साउंड आते हैं? ट्रिंग ट्रिंग टिंग टिंग आता है ना, वो बेल से आवाज़। ठीक है, फाइंड आउट एंड रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट। हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल्स लाल्स फार्म। अंकल लाल्स फार्म। Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all the Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells the milk in the city. When writing a report, remember to do these things. तो आपको क्या करना है? एक रिपोर्ट लिखना है। किस चीज़ पे है मैं बताती हूँ। पहले आपको रिपोर्ट लिखते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। Think of a good title. Write it correctly. Keep to your subject. Tell things in a right order. Make your paper look neat. तो क्या क्या करना है एक रिपोर्ट लिखते वक्त? सबसे पहली बात, आपको टाइटल देते वक्त एकदम साफ़ सुथरा टाइटल होना चाहिए, एकदम अच्छा टाइटल होना चाहिए और उसको स्पेल अच्छी तरीके से करना चाहिए, उसको गलत स्पेल नहीं करना चाहिए। फिर कीप टू योर सब्जेक्ट, आप जिस बारे में लिख रहे हो उसके आउट ऑफ नहीं जाना है, मतलब उसके बाहर नहीं जाना है। अब अगर आप गाय के बारे में लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना चाहिए? गाय दूध देती है। ये नहीं कि मेरे घर के आसपास एक नेबर है, उसके पास गाय है, वो बेचता है, ऐसे सब नहीं लिखना है। आपको अपने सब्जेक्ट पे जिस चीज़ पे आप लिख रहे हो वही लिखना है। अंडरस्टूड। फिर टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, सही ऑर्डर में चीज़ों को बताना चाहिए। मेक योर पेपर लुक नीट। अब यहाँ नीट का क्या मतलब है? एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। फिर अभी देखते हैं किस चीज़ पे लिखना है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। तो आइसक्रीम्स के ब्रांड्स पर है आपका टॉपिक। क्या है? आइसक्रीम के ब्रांडों पर। तो क्या कौन कौन से ब्रांड आप जानते हो? अमूल, हाँ अमूल अच्छा है। फिर मदर डेयरी, हाँ बहुत सारे हैं ना, तो उन सबको आपको लिखना है। ठीक है, यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। तो आपको कैसे लिखना है? कुछ फॉलोइंग क्लूज दिए गए हैं, उसको रीड करके उसके हिसाब से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है कि मैं इस बारे में लिख रही हूँ, जो टॉपिक को शॉर्टली बताता है कि मैंने इस चीज़ों को इस पैराग्राफ में इंक्लूड किया करिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर क्या करना है? नेक्स्ट है, देन लिस्ट द आइसक्रीम्स ब्रांड अवेलेबल इन योर एरिया। तो हमारे आसपास की जगहों में क्या क्या अवेलेबल है आइसक्रीम के ब्रांड, वो भी लिखना है। फिर नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉमन फ्लेवर्स कौन कौन से हैं एक एक ब्रांड में, वो आपको लिखना है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, और उसके प्राइस भी आपको कंप्लीटली लिखना है कि हाँ इसका प्राइस इतना है एक एक फ्लेवर का। देन फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। तो आपको लिखना है लास्ट में कि मुझे इतना पॉपुलर और इतना पसंद वाला ये वाला आइसक्रीम है, लाइक दैट। तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, आपको कौन सा पसंद है लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका एक होमवर्क है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा आइसक्रीम पसंद है, तो आपको अकेले लिखना होगा। चलो वर्ड बिल्डिंग में जाते हैं। कलर द बॉक्सेस विद दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। आपको डिफरेंट कलर यूज़ करके इस बॉक्सेस को कलर करने हैं जिसमें आपको लगता है कि वो राइमिंग वर्ड्स हैं। चलो निकालो जल्दी से, येलो कलर, रेड, ग्रीन, जो भी आपको पसंद है वो सब निकाल लो। अब चलो बैठते हैं, हम कलरिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलो फर्स्ट बॉक्स में है सिटी कार्ट। ये दोनों कभी भी मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल भी एक जैसे फील नहीं कर रहे इस आवाज़ पर, ध्यान दो। सिटी कार्ट एक जैसे है क्या? नहीं। फिर है हार्ड यार्ड, ये दोनों एक जैसे है ना, आर्ड 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 जैसा आवाज़ आना है, हार्ड यार्ड। तो उसे एक कलर दे दो, जैसे येलो, ठीक है येलो दे दो उसको। स्काई माई, दोनों में वाई आ रहा है, स्काई माई, तो उसको दे दो ब्लू दे दो उसको। फिर हीट स्ट्रीट, मैच कर रहा है, हाँ हीट स्ट्रीट, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना,
ग्रीन कलर दे दो उसको। फिर बाउल डॉल एकदम मैच नहीं कर रहा, प्ले ओबे मैच नहीं कर रहा, ब्लोज गोज मैच कर रहा है, चलो रेड दे दो उसको। फिर काउ सो मैच कर रहा है, नहीं। रेस फेज, हाँ ये मैच कर रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, इसको हम कलर देंगे, कुछ आपको जो पसंद है वो दे दो, ग्रीन दे देते हैं चलो। फिर डू गो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। लेबल टेबल, हाँ ये भी मैच कर रहा है, पिंक कलर दे देते हैं। फिर राइट नाइट मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो हम उसको कलर देंगे ग्लिटर या फिर गोल्ड, जो भी कलर देते हैं दे दो। आगे है What do the following words describe in the poem? तो इन वर्ड्स में किस बात पर किस वर्ड के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जॉयफुल क्या था, जॉयफुल साइट था, याद है उस पोएम में दिया था जॉयफुल, व्हाट अ जॉयफुल साइट। फिर लिटिल में, हाँ द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तो यहाँ पे आएगा कार्ट। फिर राउंड, क्या राउंड के साथ क्या आया था, याद है, चलो मैं दिखाती हूँ, पोएम में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला है व्हाट अ जॉयफुल साइट, देन द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, देन द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड। ओके, तो हमारा वो क्वेश्चन भी हो गया। आगे का एक और क्वेश्चन है फन टाइम में, चलो फन टाइम। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। चॉकलेट कलर कौन सा कलर का होता है, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट फ्लेवर ब्राउन कलर का होता है, वैनिला वाइट ही रहने देते हैं, ऑरेंज कलर का होगा, ब्लैक करेंट ऑलमोस्ट थोड़ा वायलेट कलर का होता है वो, स्ट्रॉबेरी पिंक या फिर रेड दे दो, रेड स्ट्रॉबेरी रेड, रास्पबेरी पिंक, बटरस्कॉच येलो एंड पिस्ता ग्रीन। आगे चलते हैं। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, फील्स, टेस्ट एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सा आइसक्रीम बनाना है, जैसा आपको आपका ड्रीम आइसक्रीम जो आप कभी खाना चाहते हो। तो आप क्या बनाओगे, एक बड़ा सा आइसक्रीम ये इस जगह पे बना दोगे जहाँ इन्होंने बॉक्स बनाया। फिर उसके बारे में लिखना है कि मेरा आइसक्रीम इतना बड़ा है, कैसा साइज़ है वगैरह सब। तो आगे चलते हैं, वो आपका होमवर्क है क्योंकि मैं नहीं बता सकती आपका ड्रीम आइसक्रीम कैसे। चलो फिर, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, खाया है क्या कभी कुल्फ़ी, हाँ ठीक है। तो द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट they are not in correct order, write the correct number before each sentence। तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, क्या है sentence, about how it is served। तो यहाँ पे कुछ sentence हैं वो order में नहीं है, हमें उसे order में करना है। तो चलो तैयार हो जाओ। फर्स्ट वन इज he scoops out the कुल्फ़ी on a plate, हाँ सबसे पहले वो यही काम करते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे 1। तो नंबर 1 इज he scoops out the कुल्फ़ी on a plate। Number 2 is the कुल्फ़ी वाला takes the कुल्फ़ी mold out of the pitcher। ये वाला देखो, ये वाला है, ये थर्ड थिंग है ये वाला। फिर फोर्थ हमारा कौन सा होगा, सॉरी सेकंड कौन सा होगा, ये वाला। Then he pours some sweet syrup over it and serves it। Then fourth कौन सा होगा, he arranges some faluda around it। चैप्टर कंप्लीटेड। अगले वीडियो में हम वंडरफुल वेस्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।